challenges on YouTube जिसमें एक स्मॉल क्रिएटर सरवाइव नहीं कर पाता है, उसके ऊपर मैं बात करने के लिए आया। और शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक, मेरी वो फीलिंग आप लोगों तक पहुंच पाएगी। अभी फ़िलहाल किसी गांव के एक रिमोट वाले बेल्ट में हूँ। मेरे पीछे नदी आप देख सकते हैं। नहाने का मन था तो सोचा कि आप लोगों से बात भी करता चलूँ, और फिर पता नहीं ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना था। 5-6 सालों से YouTube के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता हूँ। जाहिर तौर पे जब आप एक स्मॉल क्रिएटर होते हैं, जब आप अपने नाम के लिए काम कर रहे होते हैं, छोटा चैनल होता है, कोई उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इनिशियली स्टेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ, लोगों का भरोसा हुआ कि नहीं आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। एज अ यूट्यूबर इनिशियली स्टेज में एक स्मॉल क्रिएटर को सबसे टफ़ होता है अपनी ये पहचान बनाकर बताना कि हम सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके एज के होते हैं, जो डिग्री होल्डर होते हैं या फिर जो जॉब कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं कि नहीं यार क्या ही कर रहा है, मतलब उतना वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में जब से ये सोशल क्रिएशन का टाइम आया, कोविड के बाद से लोग लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं और कंटेंट धीरे धीरे डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद से इस चीज़ ने काफ़ी बड़ा मार्केट बनाया, तो स्मॉल क्रिएटर्स को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है इस यूट्यूब और सोशल मीडिया के फील्ड में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लगातार ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कुछ अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं, बट ऑथेंटिक लोगों तक और सही समय पर यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं दे पा रहा है या फिर उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने का एक रीज़न ये भी है कि उनके पास गैजेट्स उस हिसाब का नहीं है या फिर कोई उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी अपनी साइकिलिंग जर्नी की थी ताकि सोशल मीडिया पे हम कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करें, आप लोगों तक कुछ ऑथेंटिक चीज़ें लेकर जाएं। बट सही टाइम पे वो सही चीज़ डिलीवर नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच मैं थोड़ा लेट आया, और जिसकी वजह से जिस इंटेंस के साथ मैं काम करना चाहता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो मुझे फेस करने को मिला। तो मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत बड़ी चैलेंजेस समझ में आती है एक स्मॉल क्रिएटर के लिए डिजिटल क्रिएशन के इस एरा में, वो यही है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। कंसिस्टेंट ना होने का एक रीज़न ये भी है कि आप इसको फुल टाइम यूट्यूब को नहीं लेते हैं। फुल टाइम ना लेने का भी कारण है कि आपके एज के लोग कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ पैसा बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर जो डिजिटल क्रिएट कर रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, चाहे वो ब्लॉगिंग के ज़रिए, चाहे वो ट्रैवलिंग के ज़रिए, किसी भी तरीके उसको वो प्रॉपर पहचान नहीं मिल पा रही है जो वो डिज़र्व करता है या फिर जिसके लिए वो सोशल मीडिया पे आया था। मुझे लगता है कि यूट्यूब स्मॉल क्रिएटर्स के लिए इनिशियल स्टेज में सपोर्ट नहीं करता है, या फिर ये बोले तो जिसके पास ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है, जिसके पास गैजेट्स नहीं है, वो स्टार्ट तो कर देता है बट
कंसिस्टेंसी मेंटेन ना रखने की वजह से उसका चैनल डाउनफॉल होता है। और इसी डाउनफॉल की वजह से एक स्मॉल क्रिएटर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता। इस चीज़ों को मैं फेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हूँ और हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर चीज़ें डिलीवर करूँ, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करूँ, ताकि जिस पर्पज़ से हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर जिस मकसद से हम यूट्यूब पर आते हैं काम करने के लिए, वो मकसद हमारा पूरा हो सके। बहुत से लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएट करना एक बहुत ही इजी काम है, ब्लॉगिंग करना बहुत इजी काम है, सिर्फ मोबाइल उठाओ और एक्सपीरियंस करो और बोलो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा फेस करना, लगातार फेस करना, कंसिस्टेंट होके डिजिटल मीडिया पे काम करना एक बहुत टफ़ काम है। और टफ़ तब हो जाता है जब उस काम का आपको एप्रिसिएशन ना मिले, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो है उसका फाइनेंस। क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ घर से जुगाड़ उगाड़ करके, कुछ इधर उधर से करके वो कुछ गैजेट्स बनाते हैं ताकि बेहतर चीज़ें डिलीवर कर सकें। उसके बाद भी अगर प्रॉपर गैजेट्स नहीं है, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग स्किल नहीं है, तो इस सोशल मीडिया पर टिक पाना बहुत हार्ड होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से आज मैं 5-6 साल से लगातार सोशल मीडिया के फील्ड में स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक वजह ये भी है कि मैं ऑन ऑफ होता रहता हूँ, एक वजह ये भी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, अपने काम को लेकर कोई डेडिकेशन नहीं है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि नहीं, कुछ जो चीज़ें मैं फ़ेस कर रहा हूँ, चाहे जो एक स्मॉल क्रिएटर फेस कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ आपके व्यूअर्स के पास जाना चाहिए। तो अभी सिचुएशन ये है कि सब्सक्राइबर्स है बट प्रॉपर व्यूअरशिप नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने कंटेंट को ऑथेंटिक बना सकें और भी इसमें क्वालिटी ऐड ऑन कर सकें। बस स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के फील्ड पे स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने साथ के जितने भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। और उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद ये समझ में आता है कि नहीं, सच में अपने को सोशल मीडिया प्लान बी में रखना चाहिए। फुल टाइम यूट्यूब को आप नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है। स्मॉल क्रिएटर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाना जिसमें वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और ख़ुद के लिए काम कर सकें और फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ। सो यूट्यूब बहुत चैलेंज क्रिएट करता है उन स्मॉल क्रिएटर्स के लिए जिसमें वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। पीछे में आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे, कोई म्यूज़िक बज रहे हैं, यूट्यूब को उस पर भी दिक्कत है, उस पर भी वो कॉपीराइट भेज सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ऑथेंटिक जो हमें जो रियलिस्टिक बनाती है, जो चीज़ें हमें रियलिस्टिक बनाती है, उसमें हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर हमें म्यूज़िक ऐड ऑन करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी ताकि मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ आपको अच्छा लगे। सो बहुत चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ एज अ क्रिएटर, और मैं चाहता हूँ कि जो अपकमिंग इस फील्ड में बच्चे जो काम करना चाहते हैं उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो डिजिटल क्रिएशन हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट करना पड़ेगा।
आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें अचीव होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये चैलेंजेस ऑन यूट्यूब, हाउ टू सरवाइव ऑन यूट्यूब, ये टॉपिक और एंड व्हाट टू डू, एक्चुअली यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यूट्यूब पर काम करने का मन करता है। काम करने का मन इसलिए भी करता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबा समय आपने इस फील्ड में खर्च किया होता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि यार उसको छोड़ा जाए। बट एक उम्मीद रहता है कि नहीं, शायद मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंचेगी, मेरा सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ेगा, व्यूअरशिप आएगा, और यूट्यूब से मुझे जो उम्मीद है, एक क्रिएटर को जो उम्मीद होती है, एक एक जो सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा है, जो डिजिटल क्रिएट कर रहा है, उसके लिए एक जो उसका एक मोटिवेशन होता है, वो उसका कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होती है। और अगर वो चीज़ मिल रही है सोशल मीडिया से, तो वो वर्थ इट है, वो मेहनत आपका सफल होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों तक जा रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं और भी बाकी चीज़ों के साथ जो एज अ क्रिएटर, एज अ स्मॉल क्रिएटर हम फेस करते हैं।